नमो नमः। कल 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन पूर्णिमा है और इसी दिन खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में देखा जाएगा। चंद्र ग्रहण और सामान्यतः ग्रहण के बारे में कुछ अशास्त्रीय बातें और भ्रांतियां अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से समाज में फैली हुई हैं, जिनका निराकरण करने के लिए कुछ बातें आपके ध्यान में लाना उचित समझता हूं। पहली बात, जब तक ग्रहण दिखे नहीं, ग्रहण का कोई सूतक, पुण्यकाल इत्यादि नहीं होता। कहा गया है, चंद्र सूर्य ग्रहणम यावत चाक्षुष दर्शन योग्यम तावान पुण्यकाल। जब आंखों से दिखाई दे तभी पुण्यकाल होता है। इसमें मेघों से, बादलों के कारण ग्रहण न दिखने पर पंचांग से ग्रहण का प्रारंभ और मोक्ष जानकर ग्रहण में जो करणीय कार्य है वे करने चाहिए। मेघादि प्रतिबंधेन चाक्षुष दर्शना संभवे शास्त्रादिना स्पर्श मोक्ष कालो ज्ञात्वा स्नान दानाद्याचरित। स्नान दान इत्यादि करने चाहिए। चंद्र ग्रहण होने पर सूतक 9 घंटे पहले अर्थात 3 याम पहले और सूर्य ग्रहण होने पर सूतक 12 घंटे अर्थात 4 याम पहले से लगते हैं और ग्रहण की समाप्ति होने पर मोक्ष के बाद यह समाप्त हो जाते हैं। कहा गया है, सूर्य ग्रहे ग्रहण प्रहरादर्वाक याम चतुष्टयम वेद चंद्र ग्रहे तो प्रहरत्रयम। चंद्र ग्रहण पर 3 घंटे पहले से, 3 याम पहले से। तो इस बार चंद्र ग्रहण रात्रि को 9:58 जो कि ग्रेटर नोएडा का समय है वहां से प्रारंभ होगा और रात्रि के अर्धरात्रि के 1:26 पर समाप्त होगा। अतः इसके सूतक दोपहर के 12:58 से लगेंगे। भ्रम फैला हुआ है कि ग्रहण के सूतक में और ग्रहण में पूजा पाठ जप तप मना होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रहण को तो जप, होम, तर्पण, दान इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और तो और मंत्र की दीक्षा के लिए तो बहुत ही विशिष्ट माना गया है। चंद्र सूर्य ग्रहे तीर्थे महापर्वादिके तथा मंत्र दीक्षाम प्रकुर्वाणो मासरक्षा दीन शोधयेत। अर्थात चंद्र और सूर्य ग्रहण में, तीर्थ में, महापर्वों पर मंत्र की दीक्षा के लिए मास या नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर सूर्य ग्रहण को मंत्र दीक्षा के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। मंत्र ग्रहणे सूर्य ग्रहण में मुख्यम, ऐसा बताया गया है। अब करना क्या चाहिए सूर्य ग्रहण में? ग्रह स्पर्श काले स्नानम, मध्ये होमः स्वरार्चनम श्राद्धम च मुच्यमाने दानम, मुक्ते स्नानम इति क्रमः। अर्थात ग्रहण के प्रारंभ में स्पर्श के समय स्नान करके, ग्रहण के मध्य में जप, होम, देव पूजन और तर्पण श्राद्ध करना चाहिए। समाप्ति पर दान और मुक्ति पर स्नान करना चाहिए। इसमें से अपने कुल देवी या देवता का जप, पाठ या दीक्षा में प्राप्त यदि कोई मंत्र है या गुरु मंत्र है उसका जप अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जप से दशांश होम, उससे दशांश तर्पण और उसके दशांश का मार्जन करना चाहिए। जो होम न कर सकें उनको होम संख्या का 54 जप कर लेना चाहिए। कहा गया है, चंद्र सूर्योपरागे च स्नात्वा पूर्वमुपोषितः स्पर्शादि मोक्ष पर्यंतम जपेन मंत्रम समाहितः जपाद दशांशतो होमस तथा होमांच तर्पणम होमाशक्तौ जपम कुर्याद होम संख्या चतुर्गुणम। इस बार चंद्र ग्रहण रात्रि 9:58 से प्रारंभ है, अतः इससे पहले स्नान कर लें और स्नान करके 1:26 अर्थात समाप्त होने तक जप करें। यह सबसे श्रेयस्कर कार्य है। हाँ, सूतकों में देव प्रतिमाओं का स्पर्श निषेध है, अतः मंदिरों में दर्शन, भोग इत्यादि बंद रहते हैं। ग्रहण के समय में सोना, भोजन करना, मलमूत्र का त्याग करना, इनसे अधोगति प्राप्त होती है, ऐसा बताया गया है। हाँ, लेकिन निःशक्त हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, बाल हैं या परिस्थिति बस स्त्रियों को भी इससे कुछ छूट है। अब बात करें ज्योतिष की और ग्रहण के प्रभाव की, तो जिस राशि में चंद्रमा होने पर ग्रहण होता है उन्हें
या उनकी राशि से चौथे, 8वें, 12वीं राशि वालों को ग्रहण अनिष्टकारक होता है। तो यह ग्रहण जब चंद्रमा कुंभ राशि में है उस समय में होगा। अतः कुंभ राशि, मीन, वृश्चिक और कर्क राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण खराब फल देने वाला होगा। इसकी शांति के लिए इन लोगों को चांदी में, रजत में चंद्रमा का बिंब बनवाकर घी से बने हुए कांसे के पात्र में रखकर पूजन और फिर उसका दान कर देना चाहिए। तो यह ग्रहण के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। जप, होम, श्राद्ध इत्यादि इसमें मुख्य है। अतः ऐसा न समझें कि ग्रहण के समय में कोई पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना। इसको इस समय अवश्य करना चाहिए। यदि मंत्रों का जप इस समय न किया जाए तो उन मंत्रों को मलिनता प्राप्त हो जाती है। अतः अपने गुरु मंत्र को, कुल देवता देवी के मंत्रों को या दीक्षा में प्राप्त मंत्रों का इस समय में जप अवश्य करना चाहिए, जिससे वह स्वच्छ और ग्रहण योग्य रहे। धन्यवाद।